मैं अगर मर जाऊं तो मेरी लाश को मेरे मायके वालों को मत छूने देना। यह वाक्य एक पत्नी रोती हुई अपने पति से कह रही होती है और दोस्तों उसके बाद जो कुछ होता है पूरी दुनिया दंग रह जाती है। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना है उत्तर प्रदेश के उन्नाव के अचलगंज कोरारी कला गांव की। अचलगंज में कोरारी कला गांव पड़ता है, वहां की यह घटना है जहां पर एक लड़की अपने पति निर्मल से कह रही होती है कि अगर मैं मर गई तो मेरी लाश से मेरे घर वालों को, मायके वालों को हाथ मत लगाने देना। लेकिन यह बात सुनकर के वह पति रोने लगता है और कहने लगता है कि अगर तुम्हें कोई ज़रूरत है तो मुझसे कहो, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई, तुम ऐसे मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। तुम्हारे बगैर तो मुझे यह दुनिया सूनी सूनी सी लगेगी और काटने को दौड़ेगी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम ऐसी बात आज के बाद मत कहना। अब उस समय तो इस बात को हंसी में टाल दिया जाता है, लेकिन बाद में जो कुछ होता है दोस्तों वो बड़ा ही भयावह होता है। दरअसल एक गांव के अंदर दो परिवार रहा करते थे, एक तो दलित परिवार और एक साहू परिवार। लड़का जिसका नाम निर्मल होता है वह दलित परिवार से संबंध रखता है और जो लड़की होती है मौनी वह साहू परिवार से संबंध रखती है और एक ही गांव में रहने वाले हैं, अड़ोस पड़ोस में ही वो रहा करते हैं। दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते, तो रास्ते में भी साथ जाया करते, उधर से वापस आते तो भी साथ आया करते। तो एक साथ पढ़ते पढ़ते उन दोनों को एक दूसरे से गहरा प्यार हो जाता है और जब उनको गहरा प्यार हो जाता है तो अब उन दोनों को लगने लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर अब जिंदा नहीं रह सकते हैं, हम तो एक साथ ही रहेंगे चाहे ज़माना कुछ भी कहे। दोस्तों यहाँ पर उनको पता था कि उनके परिवार अलग हैं, जातियाँ अलग हैं, उन दोनों को एक नहीं होने देगी यह दुनिया, लेकिन फिर भी वह लगातार एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। अब वह दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वही बात आती है। जो लड़का होता है निर्मल वह कहता है कि हमारे घर वाले हमारी शादी इसलिए नहीं होने देंगे क्योंकि मैं दलित परिवार से बिलोंग करता हूँ और तुम ऊँचे खानदान की लड़की हो। लेकिन दोस्तों लड़की कहती है कि जात पात को आज के ज़माने में तुम मानते हो, तुम कैसे बेवकूफ़ हो, जात पात का कोई भेद नहीं होता। लड़के को वह लड़की एक तरह से मना लेती है और कहती है कि हम दोनों एक के दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, हम दोनों को एक होना होगा। तो यहाँ पर वह प्लानिंग कर लेते हैं और फिर एक दिन तय तारीख पर वह घर से फरार हो जाते हैं। घर से जैसे फरार होते हैं तो अब पीछे से जो लड़की के घर वाले होते हैं वो अपनी लड़की को ढूंढते हैं तो कहीं भी नहीं मिलती है। लड़की सीधा पुलिस थाने में जाकर अपनी लड़की की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं, क्योंकि लड़की के माँ बाप को कहीं ना कहीं कर मालूम पड़ चुका था कि उनकी लड़की मौनी पड़ोस में रहने वाले दलित परिवार के लड़के निर्मल से प्यार करती है और हो ना हो उसी के साथ वह भागी है। तो उस लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाती है और अभी लड़की को बालिग होने में तकरीबन 2-3 महीने का समय बाकी था। वह दोनों वहाँ से भाग तो गए हैं और 2016 में मौनी और निर्मल दोनों भागे थे, 2016 की ये बात है, और जाकर के वह मंदिर में शादी कर लेते हैं। लेकिन अभी वे ना तो वापस आते हैं और ना ही किसी को यह बताते हैं कि हम कहाँ पर ठहरे हुए हैं, क्योंकि उनको साफ साफ पता था लड़की अभी बालिग नहीं हुई थी, 2 महीने की कसर थी, लड़का जबकि बालिग हो चुका था। अब दोस्तों वह 2 महीने इधर उधर काटते हैं और जो लड़की के घर वाले हैं वह लड़की को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन लड़की कहाँ मिलेगी क्योंकि लड़की तो दूर जा चुकी थी। 2 महीने जैसे गुजर जाते हैं तो लड़की अब बालिग हो जाती है डॉक्यूमेंट्स में, और 2 महीने गुजरने के बाद अब वह घर आने की सोचने लगते हैं और फिर एक दिन वह दोनों अपने घर आ जाते हैं। लड़की अपने ससुराल में अपने पति के साथ ही चली जाती है और जबकि पड़ोस में उसका मायका था। दोस्तों अब जो पड़ोस में उसके मायके वाले लोग थे, यानी कि उसके मम्मी पापा, पुलिस को बुलाते हैं कि लड़की आ चुकी है। अब पुलिस आकर उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखती है तो उनकी उम्र पूरी हो चुकी थी, वह बालिग हो चुके थे। अब पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकती है और पुलिस उनको उनके हाल पर छोड़कर चली जाती है। दोस्तों अब जो लड़की है वह पड़ोस में ही शादी करके अपने घर वालों के सामने ही रह रही होती है। कितनी शर्म की बात है, थोड़ी शर्म की बात तो यह है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर यह बात है कि भाई जात पात को नहीं मानना चाहिए, लेकिन पड़ोस के पड़ोस में, यहाँ तक कि ज़्यादातर गांव के अंदर भाई बहन के रिश्ते होते हैं पड़ोस में, आस पड़ोस में। अब यहाँ पर लड़की रह रही होती है, घर वालों को बड़ा बुरा लगता है। लड़की से घर वाले कह देते हैं कि हमारा तेरा आज से रिश्ता बिल्कुल ख़त्म, तू ना आज से हमारी लड़की है और ना ही आज से हम तुम्हारे माँ बाप हैं। यह बात कहकर के घर वाले उससे बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि घर वालों की बेइज्जती वह लड़की कर चुकी थी भाग करके।
दोस्तों अब लड़की अपने घर रह रही होती है। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है। जैसे ही कुछ समय गुजरता है, लड़की के सास ससुर उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बेटियों जैसा उसके साथ बर्ताव करते थे। अब जैसे ही कुछ समय गुजरता है तो लड़की के घर परिवार में 4 मौतें हो जाती हैं, उसकी बुआ की, उसकी माँ की, और भी 2 मौतें और हो जाती हैं। लेकिन लड़की के घर वाले लड़की को उन मौतों में शामिल होने के लिए तक नहीं बुलाते हैं, यानी कि उसको छिड़क दिया था, यानी कि उसको मतलब समाज से दूर कर दिया था, घर से दूर कर दिया था। अब दोस्तों यहाँ पर लड़की काम तो कर गई थी, शादी कर ली थी, लेकिन उसको अंजाम का पता नहीं था। लेकिन अब वह लड़की अंजाम भुगत रही थी घर वालों के क्रोध का। लड़की अपने घर पर रहती है, 4 मौतें उसके घर में हो चुकी हैं, पड़ोस में उसका घर है, लेकिन उसको कोई बुलाता नहीं है, कोई उसको पूछता नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर मौनी उदास थी और बैठी हुई न जाने क्या सोच रही थी। तभी उसका पति उसके पास आता है और पूछता है, क्या तुमने खाना नहीं खाया? तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हुई हो? तो मौनी उससे कहती है कि अगर मैं मर जाऊँ, खुदा ना करे, भगवान ना करे, तो मेरी लाश को मेरे मायके वालों को छूने मत देना, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। मुझे अपने घर से निकाल दिया, मेरी कोई पूछ नहीं है, ना ही मुझे कहीं पूछते हैं, ना ही मेरे बारे में सोचते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसी वह बात कहता है, तो जैसी वह यह बात कहती है तो उसका पति एकदम से झिल्ला जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता, तुम ऐसी बात मत करो, तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो मैं ला कर दूंगा, लेकिन तुम मरने की बात मत करो। लेकिन दोस्तों लड़की इस बात को आईगई कर देती है और उसके बाद लड़की दूसरे दिन अपने मोबाइल पर एक वीडियो बनाती है 1 मिनट 18 सेकेंड का। उस वीडियो में कहती है कि मैं अपनी जान देने जा रही हूँ, मैं अपने मायके वालों से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी और मेरी जान चली जाए उसके बाद मेरे मरने की वजह मेरे ससुराल वालों को ना बनाया जाए, मेरे सास ससुर और मेरे पति को परेशान ना किया जाए। यह वीडियो बनाकर वह अपनी जान दे देती है फंदे से लटक करके। पूरे गांव में शोर मच जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, सबसे पहले सास ससुर को पकड़ने की कोशिश करती है और जो लड़की के घर वाले होते हैं, अब तक तो वह किसी के बीच में बोल नहीं रहे थे, लेकिन अब झट से बोल पड़ते हैं कि इन सबको अरेस्ट करो, इन्होंने हमारी लड़की को मार दिया है। लेकिन दोस्तों पुलिस के हाथ उसका वीडियो लग जाता है उसके फ़ोन में, और जब वहाँ पर उसकी गवाही फ़ोन में होती है तो पुलिस करती भी क्या, पुलिस उन घर वालों को छोड़ करके वापस चली जाती है। लड़की की लाश का पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया जाता है। तो इस तरह से इस लड़की ने अपनी जान दे दी। सबसे पहले तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि लड़की ने जो किया था गलत किया था, क्योंकि प्यार व्यार 2 दिन का प्यार होता है। 2 दिन के प्यार के बाद जब असलियत मालूम पड़ती है, जब प्यार का बुखार उतरता है, तो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। पड़ोस के पड़ोस में उसने शादी की, घर वालों की इज्जत नीलाम की, यह उसने गलत किया था। जो जायज़ है वो जायज़ है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर अब उसने जो जान दे दी, क्योंकि घर वालों के साथ उसने गलत किया था, तो सीधी सी बात है घर वाले उसको कैसे माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि समाज में बोलने लायक नहीं रहे। अब यहाँ पर इसी बात को लेकर उसने अपनी जान भी दे दी। तो यहाँ पर कौन सही था? लड़की क्या बेवकूफ़ नहीं थी या समझदार थी? आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे मामले होते हैं दोस्तों, प्रेम प्रसंगों में जो शादियाँ की जाती हैं, 4 दिन के बाद उनके बुखार उतरते हैं और फिर जब प्यार का बुखार उतर जाता है तो उनके बीच में तलाक वगैरह होते हैं। और आजकल कोर्ट, थाने, तहसीलों में 90% लोग वही शादी के बाद तलाक के कागज लेकर घूम रहे होते हैं जो प्रेम प्रसंग में पढ़कर प्रेम विवाह करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं जो अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम करके पति के साथ भागेगी, वो पति की इज्जत को ही क्या समझेगी, या फिर वह पत्नी की इज्जत को क्या समझेगा जो अपने माँ बाप को धोखे देकर घर से भागेगा किसी लड़की के साथ। तो इनके अंदर संस्कार नाम की चीज़ ज़्यादा नहीं होती हैं और अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद करते हैं। माँ बाप किसी का कोई ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा किसी गलत रिश्ते में फंस जाए, या फिर माँ बाप अपने बच्चे की शादी कोई गलत जगह पर नहीं करेगा। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा घर परिवार देने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे नहीं समझते हैं, वो इज्जत को नीलाम कर जाते हैं कई बार। दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।